नमस्कार साथियों। आज के मोटिवेशनल स्पीच में सोच का फ़र्क कैसे होता है, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक पिता और पुत्र जलमार्ग से कहीं जा रहे थे, लेकिन चलते चलते वो रास्ता भटक जाते हैं और उनकी नौका ऐसी जगह जाके ले गई जहाँ दोनों ओर टापू थे। फिर वहाँ पहुँचकर उनकी नौका टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है, दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अचानक पिता को एक उपाय सूझा। अपने पुत्र से कहा कि वैसे ही हमारा अंतिम समय नज़दीक है, तो क्यों ना हम ईश्वर से प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र। अब दोनों अलग अलग टापू पर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं, जिसका फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। ईश्वर द्वारा प्रार्थना सुनी गई। तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उसने कहा, यह तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की, हे भगवान, इस टापू पर एक सुंदरी स्त्री आ जाए, जिसे हम यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री भी प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, क्यों ना ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूँ। और उसने ऐसा ही किया और उसने प्रार्थना की कि एक नई नाव आ जाए, जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। तत्काल नाव प्रकट हो गई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे? तो पुत्र बोला, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की है, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो ना। आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की? पुत्र बोला, नहीं। आकाशवाणी बोली, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा पुत्र आपसे जो भी मांगे उसे दे देना, क्योंकि मैं उसे दुख में हरगिज नहीं देख सकता, और अगर मरने की बारी आए तो मेरी मौत पहले हो, और जो तुम्हें कुछ मिल रहे हैं उन्हीं की प्रार्थना का परिणाम है। पुत्र इस बात को सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हुआ। तो इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है, सज्जनों, हमें जो भी सुख समृद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति और सुविधाएं मिल रही हैं, उसके पीछे किसी अपने की ही प्रार्थना और शक्ति का जरूर होती है। लेकिन हम नादान रहते हैं और अपने अभिमानवश इस सब को अपनी उपलब्धि मानने लग जाते हैं और ये भूल कर बैठते हैं। जब तक ज्ञान होता है और असलियत का पता चलता है, फिर सिर्फ हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। हम चाहकर भी माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते हैं। एक पिता ही ऐसा होता है जो अपने पुत्र को ऊंचाई पर पहुंचाना चाहता है, पर पुत्र माँ बाप को बोझ समझते हैं। इसलिए हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करते रहें। धन्यवाद।